हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील राजपूत, आपका हैबिट क्लासेज में स्वागत है। पिछली वीडियो में भी मैंने एक कक्षा 10 के गणित के बारे में बेसिक पढ़ाया था, जो कि प्रश्नावली 1.1 के बारे में था। और आज प्रश्नावली 1.1 के बारे में अपन जो सवाल है 1.1 के वो सवाल लगाएंगे। देखें सवाल कैसे हैं, जो कि आप बोर्ड पे लिखाइए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और सवाल ये 3 आपके सामने दिए हुए हैं। एचसीएफ यानी एचसीएफ ज्ञात करना और कौन सी विधि से? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। अब एचसीएफ यानी एचसीएफ का आपको एक तो फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। और वो किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं अपने 135 और 225। पहला सवाल रहेगा अपना 135 और 225। यानी इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक और देख लीजिए। अपन भाग करते होंगे। देखिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको। जैसे 3 का भाग मैंने 8 में दिया, तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 2 शेष बचा। ठीक। अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए भाज्य कौन सा है, भागफल कौन सा है और भाज्य कौन सा है। तो इसमें ये देख लीजिए, जिसमें भाग दिया जाता है, जो संख्या जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भागफल रहता है और ये जो होता है जिससे भाग दिया जाता है ये भाजक होता है, ये भाजक कहलाता है। और जो नीचे ये बचता है शेष, उसे शेषफल कहते हैं। अब इसका एक सूत्र बनता है जो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक। इस सूत्र को थोड़ा आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी सूत्र से ही अपन ये सवाल करने वाले हैं। देखना ध्यान से। चलिए आप इसे उतार लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना चीज को। वीडियो पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं, यानी वीडियो रोक के। तो देखिए 135 और 225 को अपन हल करेंगे। और एक बात हो, जैसे ये निशान देखा होगा आपने, ये चिन्ह जिस संख्या की तरफ रहता है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। यानी जैसे मैंने 8 और 5 लिखा, 8 और 5 में बड़ा कौन सा है? तो 8 है, तो ये चिन्ह इधर ही आएगा, ना कि इधर आएगा। ठीक। जैसे 6 और 11 लिखा मैंने, तो ये चिन्ह इधर घूम जाए, क्योंकि बड़ी संख्या 11 है। तो 11 की तरफ, जिस तरफ इस चिन्ह का मतलब ये मुंह रहेगा, खुले वाला मुंह रहेगा, उस तरफ बड़ी संख्या रहेगी हमेशा। तो ऐसा ही अपन इसमें करने वाले हैं। देखिए 225 और 135, जो बड़ी संख्या वो पहले लिख ली मैंने। 225 और 135, सबसे बड़ा कौन है? 225। तो 225 में मैंने इस तरफ ये चिन्ह लगा दिया। अब देखिए आगे आप कौन सी विधि? इसी विधि से करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहां पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेश। ठीक। अब देखिए अब वही करेंगे। 225 बराबर 135, यानी 225 में 135 का भाग देना है। तो 225 में 135 का भाग देंगे, तो देखिए जरा 135 का भाग 225 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 135। जीरो बचा 12, 3 में 12 में से 3 जाएगा, कितने बचेगा? 9। ठीक। और ये एक बचा है तो 0, यानी शेषफल कितना आया? 90। एक बात और ध्यान रखना, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक अपन भाग, यानी ये भाग करते चले जाते हैं आगे आगे। ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, क्या आया है? 90 आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आया तब तक अपन भाग को करते चले जाएंगे। जब 0 आ जाएगा तभी वहीं पे अपन सवाल को रोक देंगे, यानी भाग वहीं पे अपना फिनिश हो जाएगा। देखिए तो इसमें आपको मैंने बताया ये भाजक, ये शेषफल और ये भाज्य ऊपर जो आता है वो भागफल। तो उसी क्रम में अपन लिखेंगे जैसे मैंने आपको सूत्र बताया था। सूत्र क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही सूत्र मैंने अभी बताया था। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग ये अपने माइंड में रखिए, बिल्कुल सूत्र ये बार बार लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को। तो इस सूत्र में अपन लिखेंगे भाज्य कितना है? 225 ऑलरेडी पहले से लिखा है। बराबर है तो बराबर लिख दिया। भाजक, तो भाजक कितना है अपने पास? 135, तो 135 लिखा है। इंटू है तो इंटू लगाए, यानी गुणा के निशान। भागफल कितना है? भागफल 1 आया तो 1 लिख दीजिए। फिर प्लस आया तो प्लस लगा दीजिए। शेषफल कितना आया है? तो शेषफल 90 आया तो 90 लिख दीजिए।
यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या करेंगे अपन 135 से, अब 135 को अपन इधर लिखेंगे और 90 को यहां पे लिखेंगे। ठीक। अब 90 का भाग 135 में देना, जैसे अपन ने 135 का भाग 225 में दिया था, 135 मैंने यहां पे लिखा बराबर, और 90 यानी जो शेषफल था मैंने यहां पे लिख दिया। अब इस 90 का भाग 135 में देंगे तो देखिए 90 का भाग अपने को देना है 135 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 5 कितना बचेगा? 4 यानी 45। वही उसी सूत्र में जमाना है अपने को। तो भाज्य अपने पास कितना है? 135। भाजक कितना है? 90। भागफल कितना आया है? 1। तो इंटू 1 लगाएं, सूत्र ध्यान होगा आपको। प्लस है तो प्लस 45 यानी शेष फल बचा है, ये शेष फल ये आपका रहेगा भागफल, और ये रहेगा आपका भाज्य, और ये रहेगा आपका भाजक। ठीक। अब शेषफल कितना आया? शेषफल 45, तो यहाँ पे 45 लिख दीजिए। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए अपन आगे करते चले जाएंगे। चलिए देखिए, अब 90 आया तो 90 को आप यहाँ पे लिख दीजिए बराबर 45 है तो 45 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक। अब 45 का भाग 90 में देंगे, तो 45 का भाग 90 में दे दीजिए। 45 दूनी 90, शेष 0 आ गया अपना 0, यहीं पे स्टॉप कर देंगे अपन। तो लिख दीजिए भाज्य कितना था? 90। भाजक कितना था अपना? 45 इंटू भागफल 2 शेषफल 0। बस इतना काफी। शेषफल 0 आ चुका तो यहीं पे अपने फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः HCF जो अंतिम भाग करने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है, तो जो उसका भाजक होता है वही HCF कहलाता है। भाजक इसमें क्या था? 45, तो अपन इस 45 को ही यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक। चलिए, तो चलिए पहला सवाल अपना हो चुका है, दूसरा सवाल करेंगे अपन। तो दूसरा सवाल है अपना 196 और 38,220। ठीक। अब वही करना है जो पहले अपन सवाल में किया था, इसमें वही करना है, यानी जो बड़ी संख्या थी उसे पहले लिखेंगे 38,220 और 196। अब आप बताइए बड़ी संख्या कौन सी? 38,220, तो ये चिन्ह उधर ही घूमेगा। अब लगा दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक। अधिक 38,220 लिख दीजिए, अब बराबर 196, यानी 38,220 में 196 का भाग देंगे तो 38,220 196 का भाग दे देंगे तो कितनी एक बार जाएगा? 196 बचेगा कितना? 6। ये हो जाएगा 7, इधर से 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8, और ये बच जाएगा यानी 2 और 1 यानी 1 बचेगा। उतारा लेंगे अपन 2 का। अब 196 का भाग 1862 में देना है, तो 196 का 1862 में कितनी बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा। तो 9 छक 54, 4 हासिल 5, 9 नाम 81, 5 86, 6 हासिल 8, और 9 1 9 और 8 17। ठीक। अब इसमें 18 घटाएंगे तो 12 में से 4 यानी 8, ये बचेगा 5 यानी 15, 15 में 6 यानी 9, और इधर 0, 7 में 4 0। अब बचा है 0, तो 0 को उतारेंगे यहाँ पे। 980 और 196 का भाग 980 में देना है, यानी तब तक देते चला है जब तक 0 ना आ जाए। अब 196 का भाग 980 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? यानी 5 बार जा रहा है। 6 5 30, 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48, 8 हासिल बचेगी 4, 5 1 5 और 5 4 9, यानी देखिए 0 आ गया। शेषफल यहाँ पे 0 आया है, शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। यानी अपने को यही तो देखना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक करते चले जाते हैं सवाल को। तो अब लिख लेंगे अपन, देखो भाज्य अपना ये है ही सही, आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ। भाज्य ये आपका भागफल है, और ये आपका भाजक है, और ये शेषफल। अब उसी सूत्र में लिख देना है जो आपने पीछे मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाले सूत्र में। तो 38,220 बराबर
196 भाजक गुणा भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है 0। और देखिए पहले ही चरण में अपने को शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, तो अपना आंसर यहीं पे ही आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, यानी 196 आंसर। आप चाहे तो इसे नोट्स यानी फेर बनाते चलें इसकी, जिससे आपको बिल्कुल सुविधा रहेगी। जैसे फेरने में आप दोबारा यदि मैथ्स के सवाल लगाए हैं तो उनको फेरने में बिल्कुल सुविधा रहेगी आपकी। चलिए अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है आपका, तीसरा सवाल है 867 और 255। अब वही विधि, यानी 867 ज्यादा है तो ये चिन्ह इधर, 255 यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन परमेसी। लिख लीजिए 867 बराबर 255। 867 में 255 का भाग दे दीजिए, इसमें मिटा देता हूं। 867 में 255 का भाग दे दीजिए, तो भाग जाएगा आपका 3 बार, 5 दिए 15, 5 हासिल 1, 5 15, 16, 6 हासिल बचेगी आपकी 1, और 3 6 और 1 यानी 765। 7 5 में से घटेगा तो बचेगा 2, 0 8 में से आ जाएगा 1, यानी 102 आपका शेषफल है। यानी शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब अभी सवाल आगे जाएगा। तो लिख लीजिए भागफल कितना आया 3 प्लस शेषफल कितना आया 102। अभी ये मैंने कैसे लिखा है, ये क्यों लिखा है, वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ सूत्र के माध्यम से। सूत्र मैंने आपको पिछली बार लिखाया था, तो उस सूत्र के ही अकॉर्डिंग मैंने आप इसमें लिखा है। जो सूत्र मैंने आपको बताया था ना, ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस सूत्र में हमने रख दिया इसको, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको। चलिए अब 255 यहाँ पे रख दीजिए। जो दूसरा सवाल था उसमें शेषफल अपने को पहले चरण में ही प्राप्त हो चुका था, इसमें शेषफल भी प्राप्त नहीं हो चुका, 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए अपन इसे आगे करेंगे। तो 255 यहाँ पे लिख दिया, शेषफल 102 है तो उठा के इसको यहाँ रख दो। अब 102 का भाग 255 दे दीजिए। अब 255 में 102 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 0 यानी 204। ठीक, 204 आया, बचेगा कितना 1 5 यानी 51 शेषफल। अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सवाल को करते चले जाते हैं, भाग देते चले जाते हैं। तो 102 भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना है अपना 51। ठीक, अभी 102 को यहाँ पर रख दीजिए और शेषफल कहाँ क्या है 51, तो 51 यहाँ पे रख दीजिए। अब 102 में 51 का भाग दे दीजिए। अब 102 में 51 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और कितना आ गया 102। ठीक, शेषफल कितना बच्चा 0। देखो 0 अब अपने को शेषफल प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब आपका सवाल यहीं पे फिनिश होने को है। तो लिख लीजिए भागफल कितना आया है 2, शेषफल कितना आया है आपका 0। तो यहाँ पे आ चुका है आपका आंसर। अतः 867 और 255 का HCF कितना, ये आंसर यानी भाजक आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 51, दैट इज आंसर। चलिए तीनों सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए पहले नंबर के जो सवाल थे वो 3 उसमें सवाल थे बिल्कुल अपन कर चुके हैं। अब ये दूसरे नंबर का सवाल देखिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बताया जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एक सूत्र होता है, जो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, a बराबर bq प्लस का r। यानी अपने को अभी ये देखना, देखिए यहाँ से अपने को हिंट पता चल रहा है। देखो 6q यानी q के साथ में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी q के साथ में 6 है, यहाँ पे q के साथ में 6 है। तो अपने को यहाँ पे q के साथ में क्या दिया हुआ है b, तो इसका मतलब सीधा सा पता ये चल रहा है कि b की जगह क्या आएगा, b की जगह 6 आएगा, क्योंकि q के साथ में 6 है, यहाँ पे 6 है।
तो और यहाँ पे क्यू के साथ में बी है, तो बी के स्थान पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और आर की जगह देखिए, अब आगे देखें हल। माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक, अब b बराबर अपने पता कर ही चुका है, b बराबर 6 आना ही है। तो अतः शेषफल क्या होगा, शेषफल 6 से हमेशा कम ही होगा। तो क्या होगा शेषफल, 0 1 2 3 4 5, ठीक, 6 से कम होगा। तो यहाँ पे अपन यूक्लिड विभाजन का नियम लगाए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। अब देखिए, अब यहां पे अपन क्या मानेंगे, जब इसी सूत्र में या देख लेते हैं पहले, जब r बराबर यानी रिमाइंडर जो दिया है ना, इसके इसी सूत्र में अपन जमाएंगे, r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा पे, बी क्यू इसी सूत्र में रख देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब a बराबर बी अपन ने कितना माना, 6 आना है, क्यू यानी क्यू का मल्टीप्लाई 6 के साथ में होना यानी गुणा होना है 6 के साथ में, प्लस आर बराबर अपन ने 0 माना है, तो आर की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब देखा 6 क्या है, सम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम, ये समीकरण नंबर 1। चलिए अब दूसरा मानेंगे 1, जब r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो तब उस स्थिति में क्या होगा, देखिए a b की जगह 6 आना है, q प्लस r की जगह पर 1 रखेंगे। चलिए तो q 6 क्या है, अपना सम है, और 1 क्या है, विषम है। ठीक, तो विषम है तो इनका जो होगा वो विषम ही होगा, विषम। तो ये समीकरण नंबर आपका होगा दूसरा। अब जब r बराबर 1 हो चुका, आप 2 को लेंगे, जब r बराबर 2 हो तो a वही मान रखेंगे, a बराबर b बराबर 6 माना है, q प्लस r बराबर क्या 2 है तो 2 रखेंगे, 6 भी अपना सम है और 2 भी अपना क्या है, सम है। तो सम और सम क्या होगा, सम ही होगा। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर बनेगा 3। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। चाहे तो आप इतना उतार सकते हैं, और मेरे पास अभी जगह नहीं है जिससे इसको मिटाना होगा, मिटाने के बाद में आगे करवा सकूंगा सवाल को। तो चलिए आप उतार लिया होगा मैं मानता हूँ, और क्या नाम से यदि आपने नहीं भी उतारा होगा तो वीडियो को आप रोक के उतार लें। देखिए r बराबर 2 हो चुका है, अब r बराबर अपन क्या मानेंगे, 3। r बराबर 3 हो तो क्या होगा, a b बराबर 6 है सही, तो q प्लस 3, तो क्या होगा, यानी ये भी अपना सम है और ये आपका हो जाएगा विषम। तो दोनों क्या होगा, विषम। ठीक, और समीकरण नंबर ये आपका होगा 3, ये हो चुका है, ये हो जाएगा आपका 4। यानी कहने का मतलब अपने को इसी 3 समीकरणों से भी पता चल चुका है। तो अपन लिख देंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे, देखिए विषम सम विषम सम विषम सम विषम आ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, आपने उतार लिया होगा इसलिए मिटा रहा हूँ ये, यदि नहीं उतारा तो आप वीडियो रोक के उतार लें, पहले अपना नोट्स बना लें। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है, यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपका ही उसमें फायदा है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिख देंगे अपन, क्योंकि अपने समीकरण कितने बनाए, 1 2 3 और 4, हालांकि और ही बनेगी, एक का इसका भी बना सकते हैं, 1 2 3 तक का बना चुके हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या है, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी
धनात्मक, सभी धनात्मक विषम, यही लिख देंगे, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या यही के ये बता देंगे 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। ठीक, क्या है? 6q+5 के रूप का है। ठीक है, ये सवाल आपका कंप्लीट है। अब अगला सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते? एक बात आप ध्यान रखना, इसमें लिखा है अधिकतम। यदि आपको अधिकतम लिखा मिल जाए तो समझ लेना वहां पे HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCM। यदि आपको लिखा मिल जाए न्यूनतम तो समझ लेना वहां पे आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। समझ गए ना? यदि अधिकतम लिखा है तो HCF और न्यूनतम लिखा तो LCM ज्ञात करना। इसका जरूर आप ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन हल दिया है, इसी में से लिखेंगे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, तो यहां पे लिख सकते हैं सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या। देखिए, परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य? 616। तो हमने वही लिखा, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। ठीक, अब टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है ना? तो क्या लिखा है? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। तो यहां पे लिख देंगे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने हेतु सदस्यों की संख्या। ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। जिनके पीछे मार्च करना है कितने? 600 सदस्यों वाले सेना की टुकड़ी को मार्च करना है कितने? 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करना है इनको। तो वही नियम आपका लागू होना है, क्योंकि अब बताइए HCF निकालो। HCF का मैंने आपको पहले उसमें बताया था क्या निकालना है कि HCF का 616 यानी सबसे बड़ी संख्या पहले जिसका ये निशान आएगा और ये 32। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया जिस तरह बड़ी संख्या उस तरफ ये निशान होगा और ये इधर 32। अब नियम लगा दिया अपना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 616 बराबर 32, तो 616 में 32 का भाग देंगे, तो 616 में 32 का भाग देंगे तो 32 एकन 32 बचेगा कितना? ये बचेगा 9 और इधर ये 4 यानी 5, 5 में 3 जाएगा 2, उतार लेंगे 6 का। 32 का भाग 296 में देना तो कितनी बार जाएगा इसमें? 9 बार। 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 यानी 288। 16 में से 8 गया 8, 0 0 यानी 8 शेषफल बचा। ठीक है, मैंने कहा जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक करते चले जाते हैं HCF में। तो भागफल कितना आया है इसमें? 19। शेषफल कितना आया है? 8। फिर वही 32 को इधर रखो, शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल 0 लाने के लिए आगे करेंगे। 8 ये तो 8 यहाँ पे रख दो। अब 32 में 8 का भाग देना है, तो 32 में 8 का भाग दे दो। 8 चौक 32, 0, शेषफल 0 आ चुका है अपना। ठीक, तो 8 चौक 32 यानी 4 भागफल आया है आपका, और प्लस शेषफल कितना आया है? शेषफल आपका 0 आया है। ठीक, शेषफल 0, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अतः उसने पूछा क्या है?
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे स्तंभों अतः उन स्तंभों की संख्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो क्या होनी चाहिए 8। मैंने बताया ना भाजक ही हमेशा आपका एचसीएफ निकलेगा। तो कितना आया 8, तो कितनी संख्या होगी 8। यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए कंप्लीट हुआ है। ठीक।